ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ डिपार्टमेंट थी एससीबी मेडिकल कॉलेज न्यूरोलॉजी। रिसेंटली गवर्नमेंट मते प्रमोशन करी पोस्टिंग देइछि नुआ मेडिकल कॉलेज जजाति केशरी मेडिकल कॉलेज राजपुर डीन एंड प्रिंसिपल। मु 15 वर्ष चाकरी कला न्यूरोलॉजी रे 25 जन डीएम स्टूडेंट ओडिशा को प्रोड्यूस करी मोरी प्रचेष्टा खोली प्रोफेसर गीता महांती मुझे खोलूँ डॉक्टर सौम्य दर्शन डॉक्टर काली प्रसन्न स्वाई। तेणु बर्तमान न्यूरोलॉजिस्ट संख्या ओडिशा रे बढ़ी बढ़ी चली दरकार लोक पब्लिक आमर प्रति डिस्ट्रिक्ट रे बर्तमान गवर्नमेंट चाहूँगी खोलिया बर्तमान 5-6 जिले में सुपर स्पेशलिटी फुल यूनिट खोलिया जाऊँगी। आगुरी थिला बुर्ला बरहमपुर मेडिकल कटक एवं रिसेंटली कैपिटल हॉस्पिटल गोटे यूनिट बालेश्वर बलांगीर बारिपदा पुरी आउ कोरापुट यही 5टी जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलिया जाऊँगी जो लोक मैंने सुपर स्पेशलिटी सुविधा पाइपर। न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी न्यूरोसर्जरी नेफ्रोलॉजी एगुड़ा सब निहाती दरकार है लोक मान कॉन्शियसनेस आम मैंने भी वायु सेवा जाऊँ 4टा जिले में मालकानगिरी नुआपड़ा कोरापुट 4टा जिले में जाऊँ आमर जाऊँ डाक्तर मैंने न्यूरोलॉजी डाक्तर मैंने हेलिकॉप्टर जाऊँ पीजी पिला जाऊँ कनसल्टाट जाऊँ। बर्तमान ये जो कॉन्फ्रेंस रे आपणकर परिवार माने होची एटा गोटे मूवमेंट डिजर्डर सोसाइटी प्रथम थर पर डॉक्टर सौम्य दर्शन नायक सेक्रेटरी हिसाब से करुँच सी मो अंडर भी असिस्टेंट प्रोफेसर काम करुले आउे सी ये जो कॉन्फ्रेंस करुँच एवं आम ओडिशा बाहर किसी डेलीगेट्स को डाकिचु पीजी पिला डाकिचु टीचिंग पे ये गोटे फास्ट टाइम गोटे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती डॉक्टर भाटिया आउ जड़े फरेन भी स्पीकर आसुँच इंडिया रू 2 जन आसुँच। तेणु ये जो नॉलेज शेयरिंग आम पिला भर आम प्राय ओडिशा भुवनेश्वर ओडिशा मोर देन 90 न्यूरोलॉजिस्ट हो गले। तेणु समस्ते विभिन्न हॉस्पिटल में काम कर सम 1 सम 2 और विभिन्न अपोलो आमेरी सब जगह काम करुँच। तेणु से शिखार सुजोग मिल नुआ नुआ टेक्निक आम जो विभिन्न प्रकार डिजीज रे दौचु लाइक पार्किंसनिज्म जोटा कि आपण मैंने जानते थरा रोग बा सेकिंग पाल्सी कहती से पार्किंसनिज्म रोगर नुआ नुआ ट्रिटमेंट कोरिया आथेटोसिस। तेणु न्यूरोलॉजी विभिन्न विभाग विभक्त होती है गोटे एक्स्ट्रा पिरामिडाल सिस्टम अच्छी आपेक्षा स्ट्रोक मल्टीपल स्क्लेरोसिस अलग सोसाइटी भी सब अच्छी। तेणु ओडिशा आम गोटे मूवमेंट डिजर्डर मोर स्टूडेंट जो प्रोफेसर अच्छी प्रोफेसर नुलुप कुमार साहू से सम हॉस्पिटल में प्रोफेसर अच्छा। तेणु सी बेसी इंटरेस्ट नहीं करुँच एम्स भी डॉक्टर प्रियंका सामल बहुत लोग यू विषय ट्रेनिंग नहीं आसिकी आमर मूवमेंट डिजर्डर जिनटा को ओडिशा सारा समस्त ट्रेनिंग देवाई आम जो पीजी अच्छा आमर पीजी मैंने शिखिले जो मैंने न्यूरोलॉजी शिखला से सब मेडिसिन पिला जो मैंने मेडिसिन एमडी मेडिसिन से सब ट्रेनिंग देवे। तेणु आर मेनली हूँ नॉलेज शेयरिंग किसी शिखिबे गोटे वर्कशॉप भी लास्ट दिन रखा जाइए बटुलिनम टॉक्सिन वर्कशॉप जोटा कि आपंकर केतगुड़ा फोकाल डिस्टोनिया। तेणु यही सब आम गोटे हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिजर्डर ताकू कहते कोरिया आथिटोसिस मेनली हूँ पार्किंसन्स डिजीज भारी कमन आम इंडिया रे पार्किंसन स्ट्रोक एपिलेप्सी जोड़ा सब भारी कमन। तेणु यही जो कॉन्फ्रेंस डॉक्टर सौम्य दर्शन नायक सेक्रेटरीशिप रोचे यहाँ फास्ट टाइम आम ओडिशा रे एमती कॉन्फ्रेंस करूँ आम जो न्यूरोलॉजी एसोसिएशन गोटे बढ़ाला आम करूँ 2024 पुरी गोटे नॉर्थ ईस्टर्न जोनाल कॉन्फ्रेंस आमर नेक्स्ट ईयर भी डॉक्टर सौम्य दर्शन नायक करुँच इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी गोटे कॉन्फ्रेंस होची जोटा कि ऑल इंडिया सब न्यूरोलॉजिस्ट आसवे। तेणु न्यूरोलॉजी जे ग्रोइंग सब्जेक्ट बर्तमान सब सब्जेक्ट मेडिकल साइंस रे ग्रो करुँची। तेणु शिखिबार समस्त लाइफ सारा प्रोफेसर हेले स्टूडेंट हेले समस्त गोटे शिखिबार आपणकर रही न्यूरोलॉजी समस्या कहीं देखा दिए बेसी न्यूरोलॉजी केतगुड़ा आजिकल कहते 50% डिजीज न्यूरोलॉजी जेनेटिक बेसिस। तेणु केतगुड़ा रोगर आपणकर ओल्ड एज रे जो प्रॉब्लम गुड़ा होची पार्किंसनिज्म कहतु डिमेंशिया कहतु मोटर न्यूरॉन डिजीज कहतु तार किसी कारण नहीं लाइक आप सिगरेट टाणिले आप लंग्स कैंसर होची से सब न्यूरोलॉजी 50 एपिलेप्सी गोटे देखो आपणकर एपिलेप्सी गोटे रोग होची इडियोपैथिक एपिलेप्सी जार किसी कारण नहीं
जेनेटिक कज केते गुड़ा कहते केते गुड़ा एपिलेप्सी कारण अच्छी किंतु आप इडियोपैथी एपिलेप्सी कारण ना कि आम 3 ରୁ 5 वर्ष देते बहुत गुड़ा रोग भल हो जाऊँगी डिमेंसिया आप गोटे फरगेटफुलनेस आगुरी आम मन अच्छी पिला बेले भावुलू आम जेजे जेजेबाबा भूली जाऊँगी ए बयस है से भूली जाऊँ छाड़ दिया कथा कितु एवं से डिजीजटा तक आम डिमेंसिया कहूँ तार ट्रिटमेंट भी बाहर तार विभिन्न प्रकार इन्वेस्टिगेशन बाहर तेणु से बहुत जिन न्यूरोलोजी आजिकल ट्रिटमेंट हिसाब से भल हो बहुत रोग आपंकर छोट छुआ सेरिब्राल पाल्सी एगुड़ा सब स्टेम सेल थेरापी गोटे नुआ जिन आसूसी जेनेटिक थेरापी बहुत आडभांस स्टेज है जोगुड़ा कि आप जोगुड़ा न्यूरोलोजी कारण ना बहुत रोगर कारण ना कि सेगुड़ा आम ट्रिटमेंट करूँ तेणु बहुत लोग भल होती डिसाबिल कमुंट स्ट्रोक गोटे पेसेंट आपंकर सागे सागे इंजेक्शन देदेले 4 घंटा भितर से स्ट्रोकर पेसेंटर जी पारालीसीस हवा कथा से सागे सागे इम्प्रूवमेंट हो तेणु लोकों भर कनसीयसनेस बढ़ाई ये सब ट्रेनिंग दिखाई आमरी पाने बाहर जाकि सब जिनस को अप्लाई करेंगे पेरिफेर तेणु से हिसाब से ये कन्फरेन्सर आम फास्ट टाइम यहाँ करूँ आगू आगू बहुत कन्फरेन्स होती नॉलेज शेयरिंग बहुत एजुकेशन बहुत शिखबार जो मानक आम डाकिचु आज कन्फरेन्स से सब यही जो पार्किंसन फील्ड मूवमेंट डिजर्डर फील्ड स्पेशलिस्ट से बहुत काम कर ओडार जेहतु आम स्कोप ना मुझे जड़े ही प्रफेसर थी सब रोग आम देखुँ माने 500 600 700 पेसेंट आमर एससीबी आसूले मंगलवार गुरुवार शनिवार आम सब करूँ सेठी आप एम्स जातु निमांस जातु से प्रति रोग पे जड़े जड़े प्रफेसर अच्छा एपिलेप्सी पे जड़े मूवमेंट डिजर्डर पे जड़े मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे से काम कर स्कोप पाँच गवर्नमेंट एगुड़ा सब डेभलप करुँच नुआ बिल्डिंग भी एससीबी या आम स्ट्रोक यूनिट करूँ बहुत जिन आडभांस फ्यूचर अच्छी प्रपर पिलामानू से गुड़ा सब शिखेले से दे विल बी इंटरेस्टेड गवर्नमेंट चाकरी पे आजकल बहुत गवर्नमेंट चाकरी पे इंटरेस्टेड होना कारण पेरिफेरी जावाक पड़ो कम बहुत गवर्नमेंट प्रेसर बहुत कितने से आम ट्रेनिंग दवा से सब आम स्टेट पे रे स्टेट पे सेवा करेंगे तो पाने आसुँच जो डीएम कले भी से बहुत आजकल भुवनेश्वर कटक रही इंटरेस्टेड होते तेणु पेरिफेरी केमी जी यही रोग ट्रिटमेंट केमती आर्ली डिटेक्शन हम आर्ली ट्रिटमेंट हम जोड़ा सब डिसाबिल कर दिए रोग मान पारालीसिस डिसाबिल कर दिए से डिसाबिलिटी को रोकने आम चेष्टा करें। डॉक्टर सौम्य दर्शन नायक फर्स्ट इंटरनेशनल भुवनेश्वर मूवमेंट डिसऑर्डर मास्टर क्लास रो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मूवमेंट डिसऑर्डर गोटे एपरी रोग जो थे कि विभिन्न प्रकार गतिविधि और गेट यही सब जिनसर असुविधा है रोगी किपरि भाव असुविधार सम्मुखीन हुए जमीक डिस्टोनिया पार्किंसन्स कोरिया मायोक्लोनस टिक्स ये सबू जिनस स्नायुजनित रोग और यह गोटे स्पेसिफिक सेगमेंट तो ये विषय आमर फर्स्ट टाइम इंडिया रे गोटे मास्टर क्लास करा जाउची जो थे कि इंटरनेशनल आमर फैकल्टी आसीचंती और सेमाने ए विषय रे पाठ्यक्रम करेंगे और सहित आमर नेशनल फैकल्टी जोग देवे ये सब जिनस आम जो नेशनल लेवल आम पढ़ू न्यूरोलोजिस्ट न्यूरोसर्जन्स आमर मूवमेंट डिसऑर्डर फेलो डीएम रेसिडेंट्स और डीएनआरबी रेसिडेंट्स मानू तो से निश्चित भाव उपकृत हेबे और ये जो मास्टर क्लास टी मेन मोटो है जे यही सब रोग विषय किपरि भाव आम जन पार और लोक मैंने केमती सचेतन हेबे किपरि भाव यार लक्षण चिन्हट करेंगे और किपरि भाव यार ट्रिटमेंट और प्रतिकार करहब यह आमर दी जन इंटरनेशनल फैकल्टी जड़े यूएस जड़े यूके रु आछंती प्रोफेसर कैलाश भाटिया जे कि ईएन सेक्रेटरी अच्छा सी आछंती यूके रु और यूएस रु प्रोफेसर एल्बर्टो एसपे आछंती और नेशनल फैकल्टी डॉक्टर ऋषिकेश कुमार और डॉक्टर सोहम देसाई अहमदाबाद रु से शिविर में योगदान दौरान और ये आमर 150 रु ऊर्ध्व न्यूरोलोजिस्ट न्यूरोसर्जन मूवमेंट डिसऑर्डर फेलो आसी पाठ्यक्रम इंडिया और ओडिशार विभिन्न प्रांतर से समस्ते आसी तो आम ये अनुरोध करूँ जे ये जिनस जोटा कि ओडिशार प्रथम थर हो इंडिया रे मध्य प्रथम थर हो आपण मानक सहानुभूति रो और आपण मानकर गुड विशेष रो आमर ए प्रोग्राम टी सक्सेसफुल हो आम चाहूँ एभली प्रोग्राम आम प्रति 2 वर्ष
ओडिशा और इंडिया रे एभली प्रोग्राम करूँ जोटा कि इंटरनेशनल ख्याति पाओ ओडिशार नाम ऊपर को जाओ। थैंक यू सर। ये जो उद्घाटन हो रहा है जिस प्रोग्राम का, उसको बोलेंगे फर्स्ट इंटरनेशनल भुवनेश्वर मास्टर क्लास इन मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ऐसा है कि हम लोग हमेशा कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत सारे टॉक्स होते हैं और उसमें इंटरेक्शन कम हो पाता है। तो मैंने डॉक्टर सौम्या ने जो यहाँ पे मिल के सोचा कुछ ऐसा करें जो पार्टिसिपेंट इंटरेक्ट कर पाए, कोई परेशानी है तो पूछ पाए, उसका जवाब मिल पाए। ये बड़े कॉन्फ्रेंस में नहीं होता है, तो इसको हमने मास्टर क्लास नाम दिया और ये पहली बार इंडिया में ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसका उद्देश्य कौन है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, न्यूरोलॉजी में एक ब्रांच होता है मूवमेंट डिसऑर्डर्स। उसका मतलब होता है जिसमें कोई स्लो हो गया या हाथ कांप रहे हैं, जो मूवमेंट खराब हो गया, तो उसके कई सारे अलग अलग डायग्नोसिस और इलाज होते हैं। ये बहुत पॉपुलर नहीं है, न्यूरोलॉजी बेसिक पॉपुलर, बट ये बहुत पॉपुलर नहीं है, लोग इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में नए लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको बताया जाए। और इसके लिए विदेश से 2 बड़े स्पीकर्स आए हैं और हम लोग आपस में डेलिब्रेट करेंगे, बातचीत करेंगे कि कोई मरीज तो कैसे डायग्नोस करते, कम पैसे में कैसे इलाज करते। तो ये उद्देश्य है इसका। इस डिजीज के क्या लक्षण क्या क्या होता है? इसमें जो मेन डिजीज होता है पार्किंसन डिजीज, उसके 4 लक्षण हैं और अगर हम लोग जानते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं। लक्षण है, एक होता है हाथ कांपना, ट्रेमर होना इसको बोलते हैं, सारा काम स्लो करना, जो काम 10 मिनट में करते थे 15 मिनट स्लो करना, बॉडी स्टिफ हो जाना, बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाना और इसके सिवा बैलेंस खराब। ये 4 लक्षण है। अगर ये चारों कोई लक्षण है तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, पार्किंसन डिजीज हो सकता है। मूवमेंट डिसऑर्डर में भारत में प्राइमरीली पार्किंसन डिजीज को हिंदी में कंपा बोलते हैं, वो रोग होता है और उसके जैसे अलग अलग और रोग होते हैं जिसमें डिस्टोनिया होता है, कोरिया होता है, हाथ का कंपन होता है, ऐसे रोग होते हैं। ये रोग जो है न्यूरोलॉजिस्ट को भी उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए प्राइमरी न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग में कम समय मिलता है। ये मास्टर क्लास जो रखी है यहाँ पर ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर क्लास है। इसमें हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट और रेसिडेंट्स और नए जो डॉक्टर्स हैं उनको मूवमेंट डिसऑर्डर्स को कैसे ध्यान से डायग्नोसिस करते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, वो सिखाने चाहते हैं। तो पवित्र भूमि है जगन्नाथ जी की, तो इसमें एक ज्ञान का क्या कहें संवाद हो और ज्ञान आगे बढ़े, बस यही हम चाह रहे हैं, ताकि भारत के कंपवा और ऐसे हिलन चलन के लोग जो है उनके दर्दियों को इसका लाभ मिल सके। इस पूरी उड़ीसा रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पेशेंट इसका लाभ उठा सके, यही हमारी कोशिश है। इलाज कैसे हो पाएगा? पार्किंसंस हर रोग का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कंपा में डोपामिन करके एक केमिकल होता है जो ब्रेन में जो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ इंसान के हाथ में हाथ कांपते हैं, धीमा चलते हैं, बोल नहीं पाता है, डूब जाता है। उसमें डोपामिन का गोली देते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। कई बार भारत में लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ बुढ़ापा है, तो लोगों को पता नहीं होता कि कंपा एक रोग है जिसमें इंसान को लगता है कि वो सिर्फ बूढ़ा जैसा बिहेव करता है, लेकिन दवाई करने से ये ठीक हो जाता है। और अब तो नई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जैसे DBS, इसमें ब्रेन में सर्जरी करके इलेक्ट्रिक करंट लगा के ब्रेन को स्टिमुलेट करके भी इसमें इलाज पॉसिबल है। ऐसे ही अलग अलग तरह के रोगों में इलाज अलग अलग तरह के पॉसिबल है। और उससे पहले करेक्ट डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़े कम होते हैं रोग, तो इसमें निदान करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये मास्टर क्लास जो है हम इसीलिए कर रहे हैं कि डायग्नोसिस में गलतियाँ ना हो और इसलिए पेशेंट को सही सलाह मिल सके। थैंक यू सर।